नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय हिंदी के पाठ 14, 15 और 17 तीनों पाठों का हल। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 को उत्तर आप लिखेंगे रॉकेट इंजीनियर। प्रश्न 2 में आपको शब्दों का अर्थ लिखना है, तो यहाँ पर आप जो है अर्थ दोनों को देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 का उत्तर आप लिखेंगे घरों में या पाठशाला में 5 पेड़ लगाना। इसके बाद प्रश्न 4 का उत्तर आप लिख देंगे जीवन का ध्येय निश्चित करने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत कर पसीना बहाना पड़ता है। प्रश्न 5 का उत्तर आप लिखेंगे हम उनसे उनके व्यवहार पर प्रश्न पूछते कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी वे इतने सरल और उदार कैसे है। इसके बाद प्रश्न 6 का उत्तर आप लिखेंगे हमें अपने लक्ष्य के प्रति कठिन परिश्रम और समन्वयता रखनी जरूरी है, मार्ग में भटकना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न 7 आपको दिया है डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर जो है आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक देखकर लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद मूल्यांकन 11 का प्रश्न 1 में आपको शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। तो विकसित का विलोम शब्द होगा अविकसित, अविस्मरणीय का विलोम शब्द होगा विस्मरणीय। इसके बाद प्रश्न 2 को उत्तर आप लिखेंगे मेरा लक्ष्य वायुसेना में जाना है, मैं इस क्षेत्र में जाने के लिए तकनीकी ज्ञान लूँगा। प्रश्न 3 आपको दिया है, इसको उत्तर आप लिखेंगे हम समाज सेवा करने के लिए दूसरे के प्रति संवेदनशीलता रखेंगे, लोगों की व्यवहारिक एवं आर्थिक रूप से सहयोग करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बच्चों बढ़ते हम पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत पाठ के हल की तरफ। तो इसका प्रश्न 1 को उत्तर आप लिखेंगे विंध्याचल पर्वत। प्रश्न 2 को उत्तर आप लिखेंगे वेदों की रचना उन्होंने यहीं की थी। प्रश्न 3 में आप जो है मानक रूप लिखेंगे वृक्ष का वृक्ष, पाथर का पत्थर। इसके बाद प्रश्न 4 का उत्तर आप लिखेंगे हम पचमढ़ी घूमना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक परिवेश मुझे आकर्षित करता है। इसके बाद प्रश्न 5 का उत्तर आप लिख देंगे ग्वालियर को मध्य प्रदेश का शीश कहा गया है एवं मालवा को वृक्ष की। विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 5वीं विषय हिंदी के सभी पाठों का हल देखना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक दे दिया हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी पाठों का हल देख सकते हैं। आपको किसी भी और दूसरे चैनल पर भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो हमने इस प्रकार सूता, नदी, घर और सागर चारों के पर्यायवाची शब्द लिख दिए हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब इसका प्रश्न 7 आपको दिया है मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए और बताइए कि यह स्थल क्यों प्रसिद्ध है। तो उसको उत्तर आप जो है पूरा देखकर लिख सकते हैं। 5 पॉइंट आप लिख देंगे। अब विद्यार्थियों, मूल्यांकन 12 का प्रश्न 1 को उत्तर आप लिखेंगे भोजपुर। इसके बाद प्रश्न 2 को उत्तर आप लिखेंगे क्योंकि हिंदी भाषा भारतवर्ष के अधिकतम राज्यों में बोली जाती है और आसान है। इसके बाद प्रश्न 3 आपको दिया है
मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो उसको तो जो है आप पूरा यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। हाँ, अब विद्यार्थियों इसका जो पाठ 17 है राष्ट्र प्रेरी, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आप लिखेंगे जल सेना। इसके बाद इसका जो प्रश्न 2 है इसमें आपको बहुवचन लिखना है, तो उसका उत्तर आप देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो प्रश्न 3 है इसको उत्तर आप लिखेंगे थल सेना। अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उसका उत्तर आप जो है पूरा देखकर लिख सकते हैं। अब प्रश्न 5 का उत्तर आप लिखेंगे हम अपने देश की सेवा के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करें तो यह भी देश की सेवा है। इसके बाद प्रश्न 6 आपको दिया है सेना के कार्य को संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर जो है आप पूरा देखकर लिख सकते हैं। अब विद्यार्थियों प्रश्न 7 आपको दिया है यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे। एक सैनिक के रूप में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो इसको तो जो है आप पूरा देखकर लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर मूल्यांकन 13 का अब हम हल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपको प्रश्न 1 है इसको उत्तर आप लिखेंगे सफ़ेद। इसके बाद प्रश्न 2 का उत्तर आप लिखेंगे विद्यालय की कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। अब विद्यार्थियों प्रश्न 3 आपको दिया है 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो इस प्रकार जो है आप पूरा उत्तर देखकर लिख सकते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर अब हम अगले वीडियो में जो है पार्ट 18 और 22 का फुल सॉल्यूशन देख लेंगे। मिलते हैं। तो विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स, स्कूल ग्रुप और सभी मित्रगण में सहपाठियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके, हमारी मेहनत का फल हमें मिल सके। तो विद्यार्थियों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लगातार आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन ला रहे हैं। तो विद्यार्थियों इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।